नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। दिल्ली की नई आबकारी नीति आम आदमी पार्टी के गले में बुरी तरह से फंस गई है और इस आग में, या यूं कहें कि दिल्ली शराब घोटाला की आंच में, दक्षिण भारत का क्षेत्रीय राजनीतिक दल बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति भी चपेट में आ गया। जी हाँ, बीआरएस की एक बड़ी नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी इस चपेट में आ गई और न्यायालय ने उनको एक सक्रिय भूमिका में, यानी नई आबकारी नीति के, या यूं कहें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति में के कविता की सक्रिय भूमिका पाई है। जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाला में, या यूं कहें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति में, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है फिलहाल। इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में है और ना तो मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत मिली है और ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अभी तक कोई जमानत या अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। नई आबकारी नीति के गड़बड़ घोटाले और धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण भारत के, यानी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय से रिमांड ली थी। रिमांड की अवधि आज समाप्त हो गई, लिहाजा एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के कविता बीआरएस की बड़ी नेता हैं और विधान परिषद की सदस्य भी हैं। अब इस मामले में के कविता की रिमांड आज समाप्त हो रही थी, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर अपना आवेदन दिया कि के कविता की रिमांड कम से कम 15 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। तो वहीं के कविता ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए अपने बेटे की परीक्षाओं का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की उस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि बेटे की परीक्षाएं हैं तो बेटे के साथ नैतिक रूप से उसके पिता उसके साथ में हैं, लिहाजा कोई वजह नहीं है कि के कविता को अभी फिलहाल अंतरिम जमानत दी जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की भूमिका दिल्ली शराब घोटाला में एक सक्रिय भूमिका मानी है, लिहाजा के कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोई राहत देने से फिलहाल साफ इनकार कर दिया है और रिमांड की अवधि, यानी जो प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड की मांग की थी उसकी अवधि बढ़ाकर अब 23 अप्रैल कर दी गई है, यानी फिलहाल करीब 15 दिन अभी के कविता जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगी और प्रवर्तन निदेशालय उनसे सवाल जवाब करेगा। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में के कविता की भूमिका सक्रिय भूमिका मानी है, लिहाजा न्यायालय ने, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि के कविता को अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। अब दिल्ली की नई आबकारी नीति में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, जो धन शोधन का मामला सामने आया है, यह एक जिन्न की तरह आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा है। आम आदमी पार्टी कभी राउज एवेन्यू कोर्ट का सहारा लेती है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन अभी तक नई आबकारी नीति, या यूं कहें कि शराब घोटाला या धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी को अभी तक कहीं कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो वहीं दक्षिण भारत की यह बड़ी नेता, या यूं कहें कि दिल्ली की नई आबकारी नीति के जो पांव थे या उसका जो मायाजाल था, वो दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था
और इसी मामले में के कविता की सक्रिय भूमिका इस शराब घोटाले में न्यायालय ने मानी है। लिहाजा न्यायालय ने के कविता को कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि न्यायालय की दृष्टि में के कविता की भूमिका सक्रिय भूमिका है शराब घोटाला में। अब यह देखना होगा, यह समय की बात है कि जांच पड़ताल में यह घोटाला कितना बड़ा खुलकर सामने आता है, क्योंकि एक के बाद एक तय खुलकर इस शराब घोटाले की सामने आ रही है, जिससे आश्चर्यजनक या यूं कहें कि चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अब जिस तरह से न्यायालय ने कहा है कि के कविता को अंतरिम जमानत देने का सही समय नहीं है, जाहिर सी बात है कि के कविता की सक्रिय भूमिका है और न्यायालय की दृष्टि में यह एक बड़ा मामला है जिसमें के कविता की बड़ी भूमिका दिख रही है न्यायालय को। ऐसे में उसने यानी न्यायालय ने जमानत देना, अंतरिम जमानत देना उचित नहीं समझा। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इसके मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं, जो मुखिया माने जाते हैं इस शराब घोटाले के, तो क्या दक्षिण भारत की इस नेता यानी के कविता की भूमिका केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल के समतुल्य मानी जा रही है? क्योंकि जिस तरह से न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि अंतरिम जमानत देने के लिए यह सही समय नहीं है, जाहिर सी बात है कि न्यायालय में के कविता की भूमिका बड़ी भूमिका साबित हो रही है इस शराब घोटाले में। अब देखें तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सारे दांव पेच अब तक फेल नजर आ रहे हैं नई आबकारी नीति को लेकर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बचाव में कानून का हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल को कहीं कोई राहत नहीं मिली है। तो वहीं उनकी सहयोगी यानी इस शराब घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाने वाली के कविता को भी कहीं कोई राहत नहीं मिली है। जाहिर सी बात है कि यह एक बड़ा मामला है जिसमें के कविता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और फिलहाल जमानत पर बाहर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बाहर हैं, जमानत पर हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि सामने दिख रहा है कि यह शराब घोटाला करोड़ों का नहीं, सैकड़ों करोड़ों का नहीं, बल्कि कई अरब का है। जो चौंकाने वाले तथ्य अब तक सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि न्यायालय कोई राहत नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास इस मामले में पुख्ता सबूत होंगे, लिहाजा न्यायालय के सामने जो मामले सामने जा रहे हैं उसके आधार पर न्यायालय ने फिलहाल कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि न्यायालय की दृष्टि में कहीं न कहीं यह एक बड़ा घोटाला है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।